को लेकर के उपचुनाव हुआ था, जहां पर लगातार हर राउंड में बीजेपी की प्रत्याशी आगे बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्साह का माहौल वहां पर बीजेपी के खेमे में दिखाई दे रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, लगातार बीजेपी की प्रत्याशी वहां पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही हैं। कितने राउंड की वहां पर मतगणना अभी तक हो चुकी है, कितने राउंड और अभी बाकी हैं? श्वेता, आपको बता दें कि अभी 12 राउंड की काउंटिंग हो गई है। 13वें राउंड की काउंटिंग जारी है। और शुरुआत से ही यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी लीड लेकर चल रही थी। और अभी 12वें राउंड के बाद करीब 5,000 वोटों से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल अपने कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मनोज रावत से आगे चल रही है। अगर यहाँ पर बात की जाए तो शुरू से ही ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि यहाँ पर टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर एक निर्दलीय त्रिभुवन सिंह भी करीब 9,000 से ज्यादा वोट लेकर आए हैं। तो यहाँ पर उन्होंने त्रिकोणीय मुकाबला बनाने का कोशिश किया है। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसे ही गिनती शुरू हुई थी, अगर इसकी संभावना पूरी तरह जताई जा रही थी कि यहाँ पर बीजेपी जीत सकती है। और उस चीज को जैसे ही गिनती शुरू हुई तब से लेकर के अभी तक बीजेपी प्रत्याशी ये महत्वपूर्ण बढ़त ले चुकी है। और एक राउंड बाकी रह गया है। और इस नतीजे को देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी सीट तो बढ़ रही है। जी शैलेंद्र, देखिए बीजेपी प्रत्याशी लगातार हर राउंड में आगे बढ़ती हुई दिखाई दी है, तो वहां पर किस तरह का माहौल बीजेपी के खेमे में दिखाई दे रहा है? आखिर बीजेपी का जादू केदारनाथ की जनता पर चला है, तो किस तरह का माहौल वहां पर बीजेपी के खेमे में दिखाई दे रहा है? बता दें कि चुनाव के पहले काफी दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे थे। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से लगातार कांग्रेस यहाँ क्षेत्रीय मुद्दे को उठा रही थी, वहीं बीजेपी की तरफ से विकास की बात की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जा रही थी कि उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था केदारनाथ विधानसभा केदारनाथ, वहां पर उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। तो बीजेपी ये सारे मुद्दों को लेकर के चुनाव में थी। किस तरह से केदारनाथ धाम में बीजेपी द्वारा विकास हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष लगाव है, उसका फायदा बीजेपी को इस विधानसभा चुनाव में मिला है। और वही पूरी संभावना है कि बीजेपी अब जीत की लेगी। जी शैलेंद्र, देखिए बीजेपी के खेमे में एक उत्साह का माहौल दिखाई देगा, क्योंकि एक बार फिर से केदारनाथ की जनता ने बीजेपी के सिर सेहरा बांधने की तैयारी कर ली है, क्योंकि लगातार जितने भी राउंड हुए थे उन राउंडों में शुरू से ही स्थिति स्पष्ट होती जा रही थी कि आशा नौटियाल जो है वो लगातार आगे बढ़त बनाती हुई दिख रही थी। किसी भी राउंड में ऐसा नहीं हुआ कि वो पीछे गई हो, लगातार आगे बढ़ी है वो। तो किस तरह के जश्न की वहां पर तैयारियां की जा रही है, कितने कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं, क्या कुछ कहना है वहां की जनता का भी, क्योंकि वहां की जनता ने आखिर बीजेपी को चुना है? बिल्कुल श्वेता, बता दें कि बीजेपी में जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के लिए सीट जीतना अति महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड में 2 उपचुनाव हुए थे और दोनों उपचुनाव में कांग्रेस सीट हासिल की थी। उपचुनाव से जीत के कारण कांग्रेस काफी उत्साहित थी और हमेशा ये दावा कर रही थी कि जिस तरह उन्होंने पिछला 2 उपचुनाव जीता है इस बार भी जीतेंगी। लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी यहाँ जीत हासिल कर रही है और इस जीत को लेकर के बीजेपी में काफी उत्साह है। इसके साथ ही आशा नौटियाल की बात करें तो आशा नौटियाल एक महिला है। और अभी अगर 2000 से 2005 तक की बात की जाए तो केदारनाथ विधानसभा सीट से महिला प्रत्याशी ही लगातार जीती है, केवल एक बार पुरुष प्रत्याशी जीत पाए हैं। और अगर बात की जाए तो आशा नौटियाल पहले भी यहाँ से 2 बार की विधायक कर चुकी है। तो इस जीत को लेकर के बीजेपी में काफी उत्साह है। श्वेता। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।